और गाजा के शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर बड़ी खबर आई है। इजरायली फाइटर जेट ने हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गाजा में अब तक 9,448 लोगों की जान गई है। हालांकि जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इजरायल के वो 4 हथियार जो अब ग्राउंड ऑपरेशंस में उसके लिए मददगार साबित हो रहे हैं, हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, उसी के तहत इस तस्वीर के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल दूंगी, क्योंकि अब इजरायल के अब आपको मेराडोर एंटी आर्मर वेपन के बारे में तस्वीर के साथ साथ डिटेल बताते हैं, क्योंकि गाजा में अर्बन वॉरफेयर जिस तरीके से लड़ी जा रही है, भारी भरकम हथियार नहीं बल्कि हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडीएफ जिस हथियार पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है वो है मेराडोर एंटी आर्मर वेपन। इसे इजरायल और सिंगापुर ने मिलकर विकसित किया और इसका इस्तेमाल गाजा पट्टी में ऑपरेशन कास्ट लीड में भी किया गया। ये 2 मोड में काम करती है, छिपे हुए आतंकियों का काम तमाम कर सकती है। काल की एक और तस्वीर नेगेव लाइट की। नेगेव लाइट मशीन गन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी समय गाजा में हो रहा है। नेगेव ने 2000 के दशक की शुरुआत से इजरायल के हर युद्ध और युद्ध अभियान में अहम भूमिका निभाई है। बेहद हल्की होती है लेकिन तेज होती है। दुश्मन पर किसी भी हालात पर हमला करने में सक्षम है। मशीन गन से बेहद आसान हो जाता है दुश्मन पर वार करना। डेजर्ट ईगल पिस्टल के बारे में जानकारी, जो हर आईडीएफ जवान की किट में शामिल है। सुरंगों में इस पिस्टल की सबसे ज्यादा अहमियत है। सुरंगों में जगह बेहद तंग है, मशीन गन का इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। ऐसे में ये पिस्टल ही आईडीएफ के काम आती है। अब कॉर्नर शॉट की तस्वीर। ये अपने आप में अजूबा राइफल आगे से मुड़ी हुई होती है। ऐसे में सैनिक दीवार का सहारा लेकर दूसरी तरफ की एक्टिविटी पर भी नजर रख सकते हैं, दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। इसमें 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी हैं जो दीवार के उस तरफ की गतिविधियों का अंदाजा लगाने में आसानी करते हैं। हालांकि कॉर्नर शॉट सैनिकों की संपूर्ण रक्षा के लिए ये बनी है। चार हथियारों की तस्वीरें आपने देखी हैं, वीडियोस आपने देखे, लेकिन डिटेल आपके सामने जिनका इस्तेमाल इस वक्त गाजा में हो रहा है उसी के बारे में। ये वो 4 हथियार हैं जो हमास के अंत का प्रमाण कैसे है। एक्सपर्ट के साथ बातचीत करने से पहले ये तस्वीर जहां आर्मर्ड वेपन, एंटी आर्मर्ड वेपन मेटाडोर के बारे में जानकारी। इमारत में छिपे आतंकियों को मारने में मुफीद बंकर बस्टर के तौर पर हमला कर सकती है, इस्तेमाल हो सकती है। इमारत में छेद कर आतंकियों को बाहर निकाल सकती है। 2009 तक बेहद गुप्त से रखा गया था, लेकिन अब तस्वीरें भी सामने हैं। हालांकि कॉर्नर शॉट राइफल के बारे में जानकारी, क्योंकि ये छिपे हुए दुश्मन को मार गिराने में सबसे मुफीद है। दुश्मन के सामने आए बिना हमला कर सकती है। इसे चलाने वाला पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरा से ये लैस है। नेगेव एलएमजी के बारे में डिटेल, जो कि 300 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की रेंज की है और 1 मिनट में 850 से 1150 राउंड गोलियां दाग सकती है। बेहद हल्की होने से युद्ध क्षेत्र में बेहद मददगार। अब डेजर्ट ईगल पिस्टल के बारे में जानकारी, जिसकी रेंज है 201 मीटर, फौरन एक्शन लेने में कारगर और साथ ही पहली हैंडगन जिसे उच्च क्षमता वाले 50 एक्शन एक्सप्रेस राउंड। हालांकि ये इंपॉर्टेंट हो चुका है मुकेश कौशिक सर कि इस हालात के बीच में ऐसी तस्वीरें भी जारी कर देती हैं जो ना सिर्फ दुश्मन को ये बता देती हैं कि हमारी हर हालात को देखते हुए तैयारी कैसी है, और इजरायल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। आज हमास भले ही लंबे युद्ध के दावे करे, लेकिन इजरायल इसको लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी कर चुका है। बड़ी ये अजीब किस्म की विडंबना है कि एक तरफ तो इस पूरे युद्ध में अपने 4-5 हथियारों को इतनी अच्छी डिफेंस मार्केटिंग इजराइल कर रहा है, लेकिन
वहीं आपने कुछ देर पहले खबर दिखाई थी कि आयरन डोम की टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमास बड़ी आसानी से चकमा दे पा रहा है। तो ये दोनों ही ये तस्वीरें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। इजराइल को ये देखना होगा कि अगर हम आयरन डोम बनाकर अपने आकाश को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पाए, 7 अक्टूबर का हमला हुआ और उसमें 2,500 से 7,500 से ज़्यादा रॉकेट हमास ने दागे और हमारी सारी जितनी भी खुफिया जानकारियाँ थी, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी उपकरण थे, वो सब फेल होते नज़र आए। मैं इस पूरी विडंबना को पूरी दुनिया को देखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इजराइल के सामने अभी तक कोई दुश्मन नहीं है। जिस हमास को हम लोग बोलते हैं वो एक आतंकवादी संगठन है, वो कोई देश नहीं है। हमास और फिलिस्तीनी के बीच का कोई फर्क नहीं है। अगर मरता है तो फिलिस्तीनी है, लड़ता है तो हमास है। बड़ी बात आपने यहाँ पर सर समझाई है, लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं।